नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 12 मई 2026 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के लोगों से अपील की थी कि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसका भारत पर भी गहरा असर हो रहा है। ऐसे में चाहे घर में शादी हो या फिर कोई भी इवेंट, 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। सोना न खरीदने की अपील का सीधे असर चांदी की कीमत पर देखने को मिला और इसकी कीमत में जोरदार तेजी दर्ज की गई। सोमवार को एक झटके में वायदा चांदी 8,000 रुपये महंगी हो गई। न सिर्फ सोमवार को बल्कि आज मंगलवार को भी पिछले बंद के मुकाबले एक झटके में 4444 रुपये प्रति किलो महंगी होकर 2,82,755 रुपये पर पहुंच गई। यानी 2 दिन में सिल्वर प्राइस अब तक करीब 12,000 रुपये तक उछल गया। आरपीएससी में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की नई डेट जानकारी दी गई है। अब 20 सितंबर को फिर से एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती 869 पदों के लिए ही होगी। बता दें, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार की सिफारिश के बाद उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया था। आयोग अध्यक्ष पुक्कल रंजन साहू ने बताया कि दोबारा होने वाली परीक्षा में सिर्फ 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा यूजी का रद्द होना यह दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। गहलोत ने मंगलवार को नीट यूजी परीक्षा के रद्द होने पर अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर 2 सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। एनटीए ने परीक्षा रद्द कर और केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है। देश में मानसून तय समय से 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार 25 से 27 मई के बीच केरल तट पर पहुंचने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक सिस्टम बन गया है जो अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है। इससे दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश पड़ेगी। यह सिस्टम मानसून को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यूपी बिहार समेत 5 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। बिहार और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों, खासकर पहाड़ी इलाकों में बारिश और प्रतिकूल मौसम की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। गढ़वाल के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से आग्रह किया है कि खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए 12 से 13 मई को यात्रा कार्यक्रम बनाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए और अगर संभव हो तो मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा करना अधिक सुविधाजनक रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग से जुड़े पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच अब बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। एसओजी सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने आरपीएससी के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ को पूछताछ के लिए तलब किया है। फिलहाल एसओजी की टीम उनसे गहन पूछताछ कर रही है। एसओजी सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई है। जयपुर स्थित एसओजी मुख्यालय में 10 मई को पेपर लीक रैकेट का खुलासा किया गया था। राजस्थान के मशहूर जिले जैसलमेर को जैसलमेर जिला प्रभारी व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जैसलमेर जिले को बड़ी सौगात देते हुए जिले में 100 चिकित्सा स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसमें ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होगी और आम जन को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। पाली जिले के देसूरी पुलिस और डीएसटी टीम ने मंगलवार को सुबह करीब 3 बजे नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 486 किलो डोडा पोस्ट से भरी स्कॉर्पियो जब्त की है। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए स्कॉर्पियो को शादी की कार की तरह सजाया हुआ था। दूल्हा दुल्हन के नाम का पोस्टर भी लगाया था। हालांकि नाकाबंदी तोड़कर भागे तस्कर को पुलिस ने पीछा कर घेर लिया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर कार छोड़कर फरार हो गए, जिसमें डोडा पोस्ट भरा हुआ मिला। तस्करों ने अब नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए शादी की गाड़ी की तरह इसे सजाया हुआ था। अजमेर नगर निगम में कार्यरत करीब 2400 अस्थायी सफाई कर्मचारी मंगलवार से हड़ताल पर उतर गए। कर्मचारियों ने निगम के पुराने भवन पर धरना देकर प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रहेगी। इससे पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नगर निगम के ये अस्थायी सफाई कर्मचारी शहर के 42 वार्डों और मुख्य सड़कों पर रोजाना सफाई व्यवस्था संभालते हैं। हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।
उदयपुर के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा की चौपाल ग्राम रथ योजना के दौरान क्षेत्र के 4 सरपंचों से 51 प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर संगठन में स्वागत किया। मदन राठौड़ के गोगुंदा पहुंचने पर रावलिया कला स्थित ऋषि राय धाम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत पाकिस्तान सीमा में लगे राजस्थान के खाजूवाला बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि पंजाब के फरीदकोट जेल में बंद कुख्यात तस्कर ने पाकिस्तान से संपर्क कर हथियारों की खेप मंगवाई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि पंजाब के फरीदकोट जेल में बंद तस्कर सुखविंदर राय सिंह उर्फ सोनू ने पाकिस्तान से तस्करों से संपर्क स्थापित किया था। भरतपुर के बयाना में रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक परिवार की महिलाओं और पुरुषों के साथ जमकर मारपीट की गई। इस दौरान महिलाओं को जमीन पर घसीटा और जमकर लात घूंसे बरसाए। घटना भरतपुर जिले के गढ़ी बाजार थाना क्षेत्र के भोलापुर गांव की है। थानाधिकारी श्यामलाल मीणा ने बताया कि दोपहर 11 बजे सूचना मिली कि गांव भूपतपुरा में दो पक्षों के बीच रास्ते को लेकर झगड़ा हो गया। सूचना पर पुलिस टीम गांव पहुंची और दो घायल महिला और पुरुषों को बयाना के उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस दोनों पक्षों से मामले की जानकारी जुटा रही है। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया। बेंगलुरु के आईटी प्रोफेशनल दानिश अब्दी और वैशाली प्रसादे ने इतिहास रच दिया है। दोनों श्रीलंका से भारत तक राम सेतु मार्ग के जरिए ओपन वाटर सिम पूरी करने वाले पहले कपल बन गए हैं। इस चुनौतीपूर्ण सफर में उन्होंने लगभग 32 किलोमीटर लंबी पालक स्ट्रेट को पार किया है। समुद्र की ऊंची लहरों, तेज हवाओं और खतरनाक धाराओं के बीच 10 घंटे 45 मिनट तक लगातार तैरकर दोनों ने यह अनोखी उपलब्धि हासिल की है। आसाम में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आज उस समय हड़कंप मच गया जब सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ लेने के कुछ मिनट पहले हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से जिंदा गोलियां बरामद की है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि खानपारा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के दौरान व्यक्ति के पास से गोलियां बरामद की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। श्रीगंगानगर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात सुरक्षा को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हाईवे सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के निर्देश पर दिए गए हैं कि हाईवे पर वाहनों की नियमित जांच की जाए, सड़क किनारे लगे खतरनाक पेड़ों को हटाया जाए, सूरतगढ़ मार्ग से नैया वाली हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करवाया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।